नाराजी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाज़त किसी भी सूरत नहीं दी जा सकती। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इशफ़ाक़ डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, अब इसको मुआशी कुव्वत बनाना है। विफाक, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबे एक गुलदस्ते की मानिंद हैं। कहा, कानून अपना रास्ता बना रहा है, 9 मई के जिम्मेदारों को सजाएं मिलेंगी। तहकीकाती इदारों की रऊफ हसन के साथ तहकीकात में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया प्रोपेगेंडा और पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। 23 जून 2023 को अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। पैगाम में बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े की रुदात बयान की गई। अलीमा खान ने पैगाम पर खफगी का इजहार करते हुए रऊफ हसन को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान ने बुशरा बीबी का पैगाम अहमकाना करार दिया। कहा, बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है, इस पैगाम की तशहीर न की जाए। बानी की ऐसी कोई बात बुशरा बीबी से नहीं हुई। अलीमा खान की रऊफ हसन को हिदायत। पाक आर्मी का गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन। 7 कोहपैमाओं को रेस्क्यू कर लिया। 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी कोहपैमाओं को 20,100 फीट की बुलंदी पर रेस्क्यू किया गया। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर ने तमाम कोहपैमाओं को महफूज तरीके से निकाल लिया। कोहपैमाओं का पाक आर्मी से इजहार तशक्कुर। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में 25 अगस्त से शदीद बारिशों की पेश गोई। मानसून का तगड़ा स्पेल 29 अगस्त तक मुल्क भर में खूब बारिशें बरसाएगा। एनडीएमए ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। कराची, हैदराबाद, दादू समेत अंदरूनी सिंध गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। कोयटा, खुजदार, क़िलात, लसबेला, ज़ियारत, सिब्बी समेत बलूचिस्तान भर में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत लाहौर, फैसलाबाद, जहलुम, गुजरात, किलियात और मरी में बादल खूब बरसेंगे। बांग्लादेश में मूसलाधार बारिशों और सैलाब से तबाही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह उबूरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को मदद की पेशकश। कहा, बांग्लादेश में सैलाबी सूरत हाल पर दिली दुख है। बांग्लादेश में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। 45 लाख अफराद मुतासिर, 1,90,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुख्तलिफ वाक़यात में 13 अफराद हलाक। 11 अजला में सूरत हाल कंट्रोल से बाहर। बांग्लादेश ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को बुलाने का फैसला अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को आगाह कर दिया गया। अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली का नवा इजलास 26 अगस्त को होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जागीरदाराना निज़ाम को जमहूरियत कहा जाता है। खालिद मकबूल सदीकी का कराची में तकरीब से खिताब। जागीरदाराना निज़ाम को पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट करार दे दिया। कहा, इस निज़ाम को गिराने और तोड़ने की ज़रूरत है। टैक्स देने वालों को पता होना चाहिए कि उनका पैसा कहाँ लग रहा है। टैक्स मिल रहा है तो मामलात डोनेशन से क्यों चल रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से राबता करके जलसा मनसूख करने की दरख्वास्त की। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक का एतराफ़। कहा, बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात गैर मामूली बात नहीं। हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से राबता किया और हालात की संगीनी से आगाह किया। कहा, बानी पीटीआई से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त कोई राबता नहीं हुआ। पीटीआई को 8 सितंबर को जलसे की मशरूत इजाज़त दी गई है। जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। शाहिद हाकान अब्बासी कहते हैं, ये एक हकीकत है कि मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। दुनिया भर में मामलात बातचीत से तय होते हैं। सबको अपनी हुदूद में रहकर काम करना होगा।
हुकूमत का इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर शजीलना मेमन का मलीर में BRT बस के नए रूट का दौरा। कहा बायोगैस पर चलने वाली ये पहली बस सर्विस है। प्रोजेक्ट तकरीबन तैयार है। 4 से 5 रोज में सड़कें खोल देंगे। निगरान हुकूमत की नाअहली से ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा हुआ। कहा 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने के झूठे वादे किए गए। सैलाब पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आया था। सिंध हुकूमत ही गरीबों को घर बनाकर दे रही है। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को बुलाने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को आगाह कर दिया गया। अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली का नवा इजलास 26 अगस्त को होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जागीरदाराना निज़ाम को जमहूरियत कहा जाता है। खालिद मकबूल सदीकी का कराची में तकरीब से खिताब। जागीरदाराना निज़ाम को पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट करार दे दिया। कहा इस निज़ाम को गिराने और तोड़ने की ज़रूरत है। टैक्स देने वालों को पता होना चाहिए कि उनका पैसा कहाँ लग रहा है। टैक्स मिल रहा है तो मामलात डोनेशन से क्यों चल रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से राबता करके जलसा मनसूख करने की दरख्वास्त की। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक का एतराफ़। कहा बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात गैर मामूली बात नहीं। हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से राबता किया और हालात की संगीनी से आगाह किया। कहा बानी PTI से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त कोई राबता नहीं हुआ। PTI को 8 सितंबर को जलसे की मशरूत इजाज़त दी गई है। जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। शाहिद हाकान अब्बासी कहते हैं ये एक हकीकत है कि मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। दुनिया भर में मामलात बातचीत से तय होते हैं। सबको अपनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। हुकूमत का इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर शजीलना मेमन का मलीर में BRT बस के नए रूट का दौरा। कहा बायोगैस पर चलने वाली ये पहली बस सर्विस है। प्रोजेक्ट तकरीबन तैयार है। 4 से 5 रोज में सड़कें खोल देंगे। निगरान हुकूमत की नाअहली से ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा हुआ। कहा 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने के झूठे वादे किए गए। सैलाब पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आया था। सिंध हुकूमत ही गरीबों को घर बनाकर दे रही है। नाराजी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाजत किसी भी सूरत नहीं दी जा सकती। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इशफ़ाक़ डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, अब इसको मुआशी कुव्वत बनाना है। विफाक, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबे एक गुलदस्ते की मानिंद हैं। कहा कानून अपना रास्ता बना रहा है। 9 मई के जिम्मेदारों को सजाएं मिलेंगी। तहकीकाती इदारों की रऊफ हसन के साथ तहकीकात में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया प्रोपेगेंडा और पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। 23 जून 2023 को अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। पैगाम में बानी PTI से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े की रुदात बयान की गई। अलीमा खान ने पैगाम पर खफगी का इजहार करते हुए रऊफ हसन को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान ने बुशरा बीबी का पैगाम अहमकाना करार दिया। कहा बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। इस पैगाम की तशहीर न की जाए। बानी की ऐसी कोई बात बुशरा बीबी से नहीं हुई। अलीमा खान की रऊफ हसन को हिदायत।